बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, इसहाक बलोच इकराम के हमरा हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड की कामयाब तरीन टीम मैनचेस्टर सिटी के हवाले से। मैनचेस्टर सिटी ने एक हफ्ते कबल प्रीमियर लीग ट्रॉफी पर कब्जा किया और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने FA कप ट्रॉफी हासिल कर डबल क्राउन मुकम्मल किया और उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये टीम टर्की में भी कामयाबी हासिल करेगी। इकराम के हमरा जाने से पहले हम बात करेंगे एक रिपोर्ट में मैनचेस्टर सिटी की कामयाबी के हवाले से। इंग्लैंड की अहम टीम मैनचेस्टर सिटी का इस सीज़न में डबल क्राउन मुकम्मल हो गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने वाली टीम ने FA कप पर भी कब्जा जमा लिया। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। अब ऑलैंड 11 इस साल तीसरी ट्रॉफी हासिल करने के लिए तुर्किया का सफ़र करेगी। FA कप की तारीख में पहली बार इस शहर की दोनों टीमें मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड आमने सामने थे। मैनचेस्टर सिटी ने रवायती हरीफ को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-2 गोल से शिकस्त दी। पाती टीम के कप्तान गुंडोगान ने दोनों आप में एक गोल स्कोर करके अपनी टीम को तारीखी फतेह से हमकिनार किया। गुंडोगान पहला गोल सिर्फ 13वें मिनट में स्कोर करके तेज तरीन गोल का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 142वें कप के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी के बाद इंग्लैंड की फुटबॉल की तारीख में एक लीग के बाद FA कप जीतने वाली 13वीं टीम बन गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से वाहिद गोल ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी शूट पर किया। इस तरह मैनचेस्टर सिटी तारीख में 7वीं मरतबा इंग्लिश कप का चैंपियन बन गया। अब मैनचेस्टर सिटी इस साल मुसलसल तीसरा टाइटल हासिल करने के लिए हफ्ते को चैंपियंस लीग के फाइनल में इटालियन टीम इंटर मिलान के मध्य मुकाबल होगी। ये फाइनल तुर्की के शहर इस्तांबुल में खेला जाएगा। जी इकराम, FA कप में क्या हुआ? अगर आप FA कप के बारे में बात करें तो FA कप में अभी मैनचेस्टर सिटी ने सबसे फास्टेस्ट गोल का रिकॉर्ड कायम किया है, जो उनके कैप्टन इल्कay गुंडोगन ने स्कोर किया है। और ये अनडाउटेडली मैनचेस्टर सिटी के सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन है मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी टीम थी जो लीग में सरवाइव करने में स्ट्रगल कर रही थी, अब वो ऐसी टीम बन गई है जो ट्रेबल जीतने पे आ गई। लीग का टाइटल दिया और लीग के बाद अभी डबल क्राउन तो वो हो गए, वो सिर्फ एक कदम की दूरी पे हैं ट्रेबल जीतने में। अगर उन्होंने अगले हफ्ते इस्तांबुल में विक्ट्री हासिल कर ली तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन जाएगी मैनचेस्टर सिटी की इन हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर सिटी, पूरी हिस्ट्री में। और ये सारा क्रेडिट जाता है उनके मैनेजर पेप गार्डियोला का, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि 3 साल उन्होंने बायर्न में मैनेजिंग किया था, वहाँ पे भी वो चैंपियन लीग को जीतने में फेल हो गए थे। और अभी 6 साल हो गए मैनचेस्टर सिटी में उनको चैंपियन लीग वो नहीं जीत पा रहे हैं। हालांकि वो एक अच्छी टीम है मैनचेस्टर सिटी, लेकिन ये प्रेशर हमेशा था पेप गार्डियोला के ऊपर कि वो कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीत के ला रहे। और उन्होंने इन सालों में इतनी सुपर टीम बना ली है, कामयाबी उनको हासिल हो रही है। उनके पास एक प्लेयर है जिसको निकनेम मिला रोबोट का, अर्लिंग हालैंड। वो गोल स्कोरिंग मशीन जिन है, और वो गोल स्कोरिंग मशीन। और मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है मैनचेस्टर सिटी का ट्रेबल जितवाने में, अगर उन्होंने सैटरडे को जीत लिया। प्रीमियर लीग में तो इसी की वजह से हुआ सब कुछ। प्रीमियर लीग में क्योंकि वो टॉप स्कोरर था अर्लिंग हालैंड, और पूरे टीम ने मेहनत किया और अपनी टीम को टाइटल। और एक अंडररेटेड प्लेयर जो इनके कैप्टन है इल्कay गुंडोगन, उन्होंने बहुत ही अच्छा असिस्ट प्रोवाइड किए थे, पूरी टीम को खिलाया था। और वो बेस्ट कैप्टन है मैनचेस्टर सिटी के हिस्ट्री में। गुंडोगन का ताल्लुक क्या जर्मनी के, और वो एक मुस्लिम प्लेयर है। और क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के हिस्ट्री में कोई भी ऐसा कैप्टन नहीं था जो ट्रेबल जिसने जीता है। ये पहली बार हो रहा है। अगर और ये एजाज भी किसी मुस्लिम फुटबॉलर को मिलेगा। अगर उन्होंने ये अचीव कर लिया तो ये उनके लिए और उनके टीम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी बड़ी टीम है जो हर साल टॉप फेवरेट होती है, लेकिन कभी भी वो चैंपियन लीग को जीत नहीं पाई। इस साल उनके पास पूरा मौका है एक कंपैरेटिवली लोअर ओपोनेंट के सामने। इंटर मिलान जो कुछ खास फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम लोग उनको भी पूरा हटा नहीं सकते इस कंपटीशन से, क्योंकि इटालियन टीम है अगर वो इटली जैसे डिफेंस करे तो शायद उनके चांसेस भी हाई हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 70% चांसेस है कि मैनचेस्टर सिटी ट्रॉफी लिफ्ट करे और 30% चांसेस है कि इंटर मिलान। मैनचेस्टर सिटी का मोहरा बुलंद है कप्तान की वजह से, हॉलैंड की वजह से। अभी अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो मुझे लगता है ये फॉर्म बरकरार रहेगा फाइनल तक भी, और मैनचेस्टर सिटी विक्ट्री हासिल कर लेगी। मैनचेस्टर सिटी के नाजरीन और उनकी शायकीन के लिए मुबारक हो सकता है
हमें यकीन है कि ये टीम वो हफ्ते ट्रिपल को करेगी. ट्रेबल करेगी और चैंपियन लीग की ट्रॉफी पहली बार उनकी हिस्ट्री में लिफ्ट हो जाएगी. Oh, good. सही.